रास्ते मुश्किल है पर मंजिल ज़रूर पाएंगे। ये जो किस्मत अकड़ कर बैठी है इसे ज़रूर हराएंगे। नमस्कार दोस्त, मैं हूं संतोष कुमार। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संतोष सर में हार्दिक स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, जो बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपका पूरा इसमें इंक्लूडेड किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी का हिंदी होता है बाबू प्रायिकता आई मीन संभावना, इसको कह सकते हैं संभावना। तो इसमें देखेंगे क्या क्या है। इसमें हम आप लोग को हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ाने की कोशिश किए हैं। चलते हैं, देखिए, यदि इफ़ एस इक्वल टू सैंपल स्पेस, इसको हिंदी होता है प्रतिदर्श समष्टि, ई आपका इवेंट्स है, कोई घटना है, ठीक है। तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी घटना ई की प्रायिकता क्या होगा। तो घटना ई की प्रायिकता बराबर फार्मूला है बाबू, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। फिर से याद करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। आई मीन कहने का मतलब हुआ कि इवेंट की संख्या बाई अगर सैंपल स्पेस का जो संख्या है, यानी इसका जो संख्या है, दोनों को अगर डिवाइड कर दिया जाए तो बाबू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकल जाएगा। ठीक है, इसमें हम लोग मेन टॉपिक थोड़ा पढ़ते हैं, नोट में आ जाइए। प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू होता है 0 से लेकर 1 तक होता है। पहला पॉइंट याद हुआ आप लोग को, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर से याद करेंगे, कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का जो वैल्यू होगा 0 और 1 तक होगा, 0 से लेकर के 1 तक होगा। 0 किसका होगा, 1 किसका होगा, इसका हम चर्चा करते हैं। सेकेंड पॉइंट में है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी एक घटना घटती है और एक घटना न भी घटती है। तो कहता है कि ई प्लस ई नोट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1, टोटल 1 हो जाएगा। इसमें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट। ठीक है, सेकेंड में क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या है बॉस, तो सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस बाई इसका टोटल सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस का मतलब हुआ कि एक टोटल जो समष्टि, टोटल जो घटना घटता है वो, और उसमें जो दिया गया है वो टोटल को, यानी कहने का मतलब एस जो है श्योर इवेंट है। ठीक है, निश्चित घटना है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है बाबू, 1 होता है। ठीक है, चलिए क्लियर हुआ। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 यानी अनिश्चित घटना। ठीक है, नॉट श्योर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नल सेट इक्वल टू बाबू 0, नॉट श्योर ये रहेगा, इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आया कि श्योर इवेंट रहेगा 1 आएगा, फिर नल सेट रहेगा आपका 0 आएगा, यानी नॉट श्योर रहेगा आपका 0 आएगा। बट इसके बीच में जो रहेंगे सो 0 और 1 के बीच में आएगा, यानी 1 से आपका बड़ा किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन टू बी। इसको पढ़ने का है क्या, यूनियन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त, यूनियन, है ना। ये भी पूरा टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन टू बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से बाबू सेकंड पॉइंट में निकालेंगे, यहाँ माइनस में तो इधर प्लस में आ जाएगा, ये प्लस में तो आपको माइनस में आ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से इसी से सहायता, इसी के मदद से ये निकला है बॉस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन टू बी। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे एक लॉजिक है कि यूनियन और इंटरसेक्शन, आई होप आप लोग को नहीं समझ में आ रहा हो कि यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। इसको डॉट क्लियर करते हैं। देखो बॉस, ए इक्वल टू कोई हम मान लेते हैं सेट, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बी इक्वल टू हम आपको मान लेते हैं ये आपका इवन नंबर का सेट 2 4 6 8 10। ठीक है, इतना हम लोग माने। तो फर्स्ट पॉइंट में जिसकी बात कर रहे हैं यूनियन, यूनियन का मतलब होता है कि आप दोनों में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यूनियन का मतलब हुआ कि पूरी ऐसा एक सेट बनाएंगे जो ये दोनों का सबसेट रहता है, ये दोनों सबसेट है उसका। ठीक है ना, आई मीन कहने का मतलब हुआ कि दोनों का एलिमेंट उसमें मिलना चाहिए, ये दोनों जो सेट है उसका एलिमेंट इसमें मिलना चाहिए। तो बाबू आप ये देख रहे हो कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 2 4 तो लिख दिए, 6 भी लिख दिए,
बट 8 नहीं लिखे थे, 8 लिख दीजिए और 10 लिख दीजिए। यानी टोटल ये एक ऐसा सेट है जो ये सेट का भी एलिमेंट इसमें है और ये सेट का भी एलिमेंट इसमें है, तो इसको बोलेंगे यूनियन। क्या बोलेंगे बॉस? यूनियन। यूनियन का मतलब समझ में आ गया? यानी जो मिलता है से भी, जो ना मिलता है से भी, सबको लिख देंगे, उसको बोलेंगे यूनियन। सेकंड में इंटरसेक्शन समझिएगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन होता है, कॉमन एलिमेंट्स, दोनों सेट में जो कॉमन रहेगा वो एलिमेंट्स को हम लोग इंटरसेक्शन कहेंगे। ठीक है, जैसे आप ये बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ए और बी दो सेट है, इसमें से कौन कौन ऐसे एलिमेंट है जो दोनों में है। यदि हम आपसे पूछे कि दोनों में है तो हाँ दोनों में है, दोनों में लिख देंगे, ये आपका हो गया। 3 दोनों में है, नहीं है, नहीं होगा। 4 है, हाँ है, चलिए जी। 6 है, यहाँ क्या बाबू इसमें अब तो नहीं है, ये क्या 8 है, नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 10 है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो बाबू इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कॉमन पॉइंट। ठीक है, कॉमन जो होता है उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, और ये आपका यूनियन एक ऐसा सेट है जो दोनों का एलिमेंट इसमें मैच करता है। बात समझ में आया? डाउट क्लियर? चलिए, तो इंटरसेक्शन और यूनियन के मतलब आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोग को। चलिए इसमें और देखते हैं। तो यहाँ तक 6 में हम लोग आ गए थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन पढ़ने के लिए सीख लीजिए। नीचे जो रहेगा यू, इसको इंटरसेक्शन पढ़ेंगे बाबू, यू बना रहेगा, इसको यूनियन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन टू बी। ये अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो बाबू आपको बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन 100% बनेंगे। ठीक है, अब चलते हैं कि इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब हुआ कि ए और बी दो ऐसे घटना है जो परस्पर अपवर्जी घटना है। अपवर्जी का मतलब हुआ कि दोनों में कोई भाईचारा, कोई लगाव नहीं है, दोनों में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई। फाई का मतलब कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। जब कोई पॉइंट कॉमन नहीं रहता उसको हम फाई बोल देंगे। ठीक है, तो जब तुम आपका जो है ए इंटरसेक्शन बी कोई कॉमन नहीं है, यह आपका नॉन श्योर इवेंट हो गया, तो नॉन श्योर की जो इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी है ये कितना होगा बताइए? 0 होगा। अभी हमने पढ़ा था कि नल सेट का प्रोबेबिलिटी 0। तो आप इसका वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपका 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन टू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन टू बी, यहाँ देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन टू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू कितना हो गया? ये। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन टू बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, यानी जब आपका एक अपवर्जी का मतलब समझ में आ रहा है, अपवर्जी के मतलब हुआ कि एक दूसरे से एलर्जी। ठीक है, एक दूसरे से एकदम सीधा सीधी कोई मतलब नहीं है। तो जब मतलब नहीं है तो दोनों के बीच में इंटरसेक्शन कितना हो गया? फाई। और जब इंटरसेक्शन फाई हो गया तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 0। जब प्रोबेबिलिटी इसका 0 है तो इसको इसमें पुट करते हैं तो बाबू इसका वैल्यू 0 हो गया। यानी नया फार्मूला निकल के आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन टू बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपका हो गया। बताइए ये थ्योरी कब अप्लाई होगा? जब कह देगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? आपको क्वेश्चन दे देगा कि बताइए बाबू ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन व्हाट विल बी पॉसिबल, यानी कौन से पॉसिबल होगा, कौन सा संभव है। आपको 2 3 4 ऑप्शन दे देंगे और इसमें आपको चूज करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा कि यार ये अपवर्जी है, अपवर्जी का मतलब एलर्जी है, एक में दोनों में पड़ता नहीं है, यानी कॉमन पॉइंट 0। जब 0 है तो ये बाबू 0 हो जाएगा, इंटरसेक्शन 0। तो बैठा दीजिएगा इसको फॉर्मूला, ए यूनियन टू बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। डॉट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। दोनों पर नोट रहेगा बाबू, ये पलट जाएगा और टोटल के नोट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन टू बी का टोटल का नोट आ जाएगा। और जब नोट हटाने के लिए रहेगा तो 1 में से घटा देंगे। नोट हटाना है, 1 में से घटाना है। क्लियर हुआ? बात समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक, तो सेम यही चीज, ए नोट यूनियन बी नोट, दोनों पर नोट बाबू रे पलटेगा तो ये आपका आ जाएगा ये इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पर नोट हो गया। नोट को हटाना है
बाबू 1 में से क्या करना है, घटाना है। ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। पढ़ करके देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट यूनियन बी नोट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नोट इक्वल टू बाबू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ तक समझ में आ गया। एक्सहॉस्टिव इवेंट से क्या है, ये कैसा इवेंट्स है, इसको बोलते हैं समग्र घटना है। इसको बोलते हैं समग्र घटना है। एक्सहॉस्टिव इवेंट्स इसको बोलते हैं, समग्र घटना है। इसमें क्या है, ये कैसी घटना है, तो ये कहता है कि सभी जितने भी घटनाएं घटती हैं उस सभी को जोड़ दीजिए तो आपका सैंपल स्पेस बन जाता है। ये सैंपल स्पेस, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो E1 इंटरसेक्शन U2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन U4 इंटरसेक्शन डॉट 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 कहाँ तक EN, टोटल को मिला दीजिए, टोटल को कॉमन कर लेंगे, आपका कितना निकल जाएगा, S निकल जाएगा। जितने भी घटनाएं हैं कॉमन पॉइंट लेंगे और कॉमन पॉइंट आपका ये हो जाएगा, तो ये आपका सिंपल स्पेस आ गया। बात समझ में आया। चलिए इसको नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको नेक्स्ट टॉपिक के लिए चलते हैं। चलिए आप लोग नोट कर लिए। तो नेक्स्ट टॉपिक में देख लीजिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आई मीन कहने का मतलब सप्रतिबंध प्रायिकता। आपको नाम से पता चल रहा होगा कि कंडीशनल यानी इसमें प्रोबेबिलिटी में कंडीशन लग जाता है। जैसे इवेंट में एक दूसरे पर कंडीशन लगा हुआ है, जैसे कोई भी घटना है ई घटेगा तो जो किस पे डिपेंड करता है, एफ पर। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है, इसका फर्स्ट फार्मूला क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ बराबर फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो बाबू डिनोमिनेटर है वो नीचे रहेगा बस इसमें। ठीक है, समझ में आया। ई इंटरसेक्शन एफ ऊपर, जो नीचे रहेगा वो नीचे रहेगा। सेम टू सेम इसको चेंज करते हैं तो एफ बाई ई, तो ई इंटरसेक्शन एफ रहेगा, ई नीचे है तो ये आपका नीचे हो गया। बस समझ रहा है। इसमें कंडीशन क्या है, थोड़ा सा नोट में समझिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ नोट, ठीक है, इक्वल टू, तो नोट का मतलब समझ में आ रहा है कि नोट को हटाना है तो 1 में से घटाना है। बस समझ रहा है। अब देखते हैं कि यहाँ पे 3 को कंडीशन लगा हुआ है, 3 को इवेंट्स ले लेते हैं, ई एफ और जी। तो ई और एफ जो है से कॉमन है, कॉमन पॉइंट है, यानी ई इंटरसेक्शन बी। ये जो 2 घटनाएं घटती है, बट इसके पीछे कंडीशन किसका लगा हुआ है, जी का। तो ये फार्मूला लगा हुआ है किसका, सिंपल फार्मूला का लगा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ यूनियन दिया हुआ है तो वही फार्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी, एकदम ऐसे ई बाई जी प्लस एफ वाई जी माइनस यूनियन रहेगा बाबू यहाँ इंटरसेक्शन, सेम टू सेम, कोई चांस नहीं। ये माइनस में बाबू प्लस में, ये प्लस में क्या चीज़ में, माइनस में। कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए अभी आप लोग को फार्मूला पूरा बताया जा रहा है। प्रोबेबिलिटी का जितना भी फार्मूला है, कॉन्सेप्ट है, आपको इसमें मिलेंगे। आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको हम प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग चलेंगे साथ में। तो ये था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, याद हुआ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब हुआ ई बाई एफ बराबर बाई में रहेगा जो कहाँ जाएगा, नीचे, ऊपर वाला इंटरसेक्शन रहेगा। ठीक है, इंडिपेंडेंस इवेंट्स, इंडिपेंडेंस इवेंट्स का मतलब हुआ स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, यानी ए और बी बिल्कुल स्वतंत्र है, एक दूसरे पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहला कहता है कि स्वतंत्र कब होगा, तो कहता है कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ, यानी कहने का मतलब हुआ कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपको क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए दिया रहेगा कि 2 घटनाएं रहेंगे, 2 इवेंट्स रहेंगे और उसको बोलेगा कि आप प्रूफ करो कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो दोनों इवेंट्स का क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी, दोनों का कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मतलब कि आपका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी हो गया, अब दोनों का प्रोबेबिलिटी, दोनों का मल्टीपल करेंगे और मल्टीपल करने के बाद इतना प्रोबेबिलिटी का इक्वल हो गया, तो ए और बी कैसा रहेगा, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। बात समझ में आया आप लोग को। ये आपका इंटरसेक्शन को हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी। अगर कुछ नहीं है साइन तो आपको इंटरसेक्शन भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ए बी इक्वल टू फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब चलते हैं कि 2 अगर
दो इवेंट्स रहता है, दो घटनाएं रहती हैं, तो उसमें इंडिपेंडेंस कैसे होता है वो हम लोग सीख लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि मोर देन 2 इवेंट्स रहेंगे, यानी 3 इवेंट्स मान लेते हैं। तो ए, बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ, यानी इसका मतलब हुआ कि ए और बी, ए बी और सी जो है स्वतंत्र घटनाएं हैं यदि ये तीनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब समझ में आया बाबू, कॉमन है ना, तीनों में जो कॉमन रहेगा उसका प्रोबेबिलिटी इक्वल टू तीनों का प्रोबेबिलिटी के गुना के बराबर हो जाता है। समझ में आ रहा है, यानी द प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी सी। ये आपका था इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, ये आपका VBI है बाबू। चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नया टॉपिक लेते हैं, नोट कीजिए इसको। चलिए नोट कर लिए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरी देखिए क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का गुणन प्रमेय देखिएगा थोड़ा सा, ये भी इंपॉर्टेंट है बस। तो कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो मल्टीपल में रहेगा वो कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक है ना, याद रहेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। ठीक है, उसी प्रकार से देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखेंगे तो बी वाला पार्ट कहाँ गया, नीचे। बस हमारा यही वाला थ्योरी है बाबू, इसको कौन थ्योरम बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सो इजी है। हम जितने भी कॉन्सेप्ट था उसको हम इजी से इजी लैंग्वेज में ढालने का कोशिश किए हैं। ठीक है ना, और सटीक बनाए हैं उसको। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ, ध्यान दीजिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, फिर से याद करेंगे इंटरसेक्शन जब भी रहेगा इंटरसेक्शन तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बाबू रे जो यहाँ मल्टीपल में रहेगा कहाँ जाएगा, नीचे। ठीक उसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू ए बाई आपका बी। ठीक है, यहाँ का इसका कोई नोट, थोड़ा सा नोट है, थोड़ा नोट ध्यान दीजिएगा। नोट का फर्स्ट पॉइंट में कहता है कि यदि ई और एफ दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ई और एफ जो घटना है इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, जो पीछे वाला टॉपिक पढ़ा है, तो इसमें ई नोट एंड एफ ये दोनों का पेयर, ये भी आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ई एंड एफ डैश ये भी आपका इंडिपेंडेंट होगा। ई नोट एंड एफ नोट ये भी आपका इंडिपेंडेंट होगा। बताइए 4 कंडीशन में यानी 3 कंडीशन में आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में चलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन टू बी वाला। तो ए यूनियन टू बी का निकलेगा, अभी तक हम सीखे थे कि इंटरसेक्शन निकलेगा। तो यूनियन इसमें का फॉर्मूला है, तो यूनियन का फॉर्मूला है कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट। ठीक है, फिर डैश में इंटरसेक्शन लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नोट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नोट। ये डायरेक्ट मल्टीपल हो जाता है। ये तो कौन सा थ्योरम लगा है, तो यह तो आप लोग को पता है कि इंडिपेंडेंट वाला थ्योरी लगा है, डायरेक्ट इंटरसेक्शन रहेगा तब मल्टीपल हो जाएगा। ये तो सिंपल है, वही वाला फॉर्मूला है पीछे वाले। ठीक, नेक्स्ट थ्योरम आ जाता है, इसको बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय। ठीक है, टोटल जो प्रायिकता रहेगा, टोटल जो प्रोबेबिलिटी रहेगा उसका थ्योरम क्या है वो समझिए। इसमें बहुत सारे इवेंट्स हम लोग मान लेते हैं कि E1 इंटरसेक्शन E2 E3 E4 ऐसे ऐसे रहेगा EN, यानी सारे इवेंट्स को मिला करके क्या बन जाता है, एस। तो एस भी एक प्रकार का इवेंट्स की भांति काम करेगा। और अगर हम मान लेते हैं कि ए एक दूसरा इवेंट्स है, ठीक है, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू E1 इंटू ए बाई E1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। अब बताइए, अभी तुरंत बता रहे थे, ये देख लीजिए, हाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो रहेगा कहाँ जाएगा, नीचे। वही कंडीशन है, ई रहेगा तो E1 नीचे, प्लस में तो इसमें कंडीशन है कि ए निकालना है, तो ए आपका क्या है, एक प्रकार का टोटल आपका इवेंट्स है। ठीक है, तो सभी इवेंट्स ले E2 के ले लीजिए तो E2 कहाँ जाएगा, नीचे। E3 ले लेंगे तो E3 कहाँ जाएगा, नीचे। तो प्लस में डॉट 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 कहाँ तक, EN लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई EN रहेगा। तो ये आपका रह गया टोटल प्रोबेबिलिटी, इसी को बोलते हैं थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आता है आपका।
ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको नोट करना नहीं भूलेंगे ब्रदर, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लो। चलिए नोट कर लिए होंगे आप लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट में ये है बेज थ्योरम। बेज थ्योरम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है बाबू। जैसे इसमें कहा गया है कि सारे इवेंट्स जितने भी रहेंगे वो टोटल तो एस के इक्वल हो जाएगा। जैसे ई आई और ई जे जो है, जैसे आई और जे, जैसे आई और जे का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, आई इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी जे इक्वल टू भी 1 2 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। यानी कोई भी दो इवेंट्स में, कोई भी दो इवेंट्स में कोई कॉमन नहीं हो सकता है, यानी फाई है, ठीक है। देखिए ये आपका यूनियन है, दोनों में कोई नहीं, फाई आपका ही है, ठीक है, यानी आपका कोई कॉमन नहीं होगा। इसमें चलेंगे ए इज एनी इवेंट्स, ए जो है सो कोई दूसरा इवेंट्स है, एक एस हो गया और एक ए। तो फार्मूला होगा, बेज थ्योरम कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई बाई ए, ई आई का मतलब हुआ जो भी निकालना है, जैसे फर्स्ट इवेंट, सेकंड इवेंट, थर्ड इवेंट, फिफ्थ इवेंट, आई के जगह पर पुट कर देना है, बस समझ में आ रहा है। तो ये आपका ई आई जे आई बाई ए इक्वल टू ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई आई बाई माई ए, समेसन ऑफ, इसको समेसन पढ़ते हैं, सिग्मा पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो सिग्मा ई जे, तो ई जे का वैल्यू भी वही है, आप समझ रहे हैं, तो कोई दूसरा लिए यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जे का वैल्यू। तो यानी ये टोटल का जोड़ना है, यानी ई जो है से टोटल का जोड़ना है, जे का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक, एन का वैल्यू, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ यही चीज़ है, ठीक है, इसी को लिख दिए हैं, यानी सबको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई प्लस प्रोबेबिलिटी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई ई आई बाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई ई वन। जैसे 1 बैठाएंगे तो 1 यहाँ भी रहेगा, जैसे जे की जगह पर बैठाएंगे ना, तो इस सिग्मा का मतलब हुआ कि सबका रेगुलर टर्म का जोड़ना है, तो 1 ले लिए, इसके बाद 2 ले लेंगे तो 2 यहाँ भी 2, प्लस में डॉट 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 ई एन लेंगे तो एन तक हो गया। इसी को कहते हैं बाबू कौन थ्योरम, बेज थ्योरम। इस पर ट्यूशन बनेगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तत्काल में आप अभी, ठीक है, इसको थ्योरी को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट थ्योरम है रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कहता है रैंडम वेरिएबल्स यानी यादृच्छिक चर और इसका प्रायिकता बंटन। यादृच्छिक का मतलब होता है कि बिना देखे हुए, ठीक है ना, रैंडम, ठीक है ना, निकालना चाहे, मतलब कि जैसे कोई बर्तन में रखा हुआ है गेंद, कोई बैग में रखा हुआ, तो बिना मतलब रैंडम चूजन करते हैं हम लोग, बिना देखे हुए उसको निकालते हैं बाहर, आउटकम्स हो गया, ठीक है, तो उसको रैंडम बोलते हैं, यानी यादृच्छिक बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसका बंटन कैसे बनेगा वो समझ लीजिए। जैसे एक्स मान लेते हैं रैंडम वेरिएबल से, कोई यादृच्छिक चर है, ठीक, जैसे x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट x n तक रहेगा, तो इसमें बंटन बनेगा कि एक्स ही आपका पूरा हो गया घटना। इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी P1 आ गया, इसका प्रोबेबिलिटी P2 आ गया, इसका प्रोबेबिलिटी P3 इतना आ गया, P4, इसका प्रोबेबिलिटी Pn, इसी प्रकार से, ठीक है। जहाँ पे Pi कुछ भी जो है से 0 से, कोई किसी का भी प्रोबेबिलिटी 0 से कुछ होगा, बड़ा होगा, ठीक है। इसमें नोट में बताया है कि सिग्मा यानी सिग्मा समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ Px, यानी x का कोई भी प्रोबेबिलिटी सबका जोड़ेंगे, तो सबका जोड़ेंगे तो कितना वैल्यू होगा 1, यानी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस Pn तक कहाँ कितना जोड़ेंगे 1 आएगा, ठीक है। दूसरा कहता है मिन, इसी में आता है मिन। मिन तो पढ़े होंगे आप लोग कि बाबू जितना है सबको जोड़ दीजिए और उतना से डिवाइड कर दीजिए, ठीक, वही कंडीशन है। मिन को भी बोलते हैं एक्सपेक्शन बोलते हैं, प्रत्याशा जिसको बोलते हैं। तो Ex निकालना है, Ex समझ में आ रहा है, जैसे एक्सपेक्शन ऑफ x हो गया तो इसको म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो म्यू आपका निकल जाएगा, यानी सिग्मा Pi प्लस xi, यानी Pi का मतलब दोनों को मल्टीपल कर दीजिए और डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में इसका है वेरिएंस। वेरिएंस का मतलब होता है प्रसरण, इसको डेल द्वारा डिनोट कर सकते हैं। तो डेल स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा xi इंटू Pi, ठीक है, माइनस में ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आई का वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक, n तक, यानी रेगुलर टर्म का जोड़ेंगे, रेगुलर टर्म इसका जुटेगा 1 से लेकर के 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, n तक जाएगा, ठीक है। आई और का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, रेगुलर टर्म का जोड़ हो गया। फोर्थ पॉइंट में कहता है स्टैंडर्ड डेरिवेशन। स्टैंडर्ड डेरिवेशन आई मीन मानक विचलन जिसको कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, ये 9th क्लास में पढ़ना है मानक विचलन,
स्टैंडर्ड डेरिवेशन, डेल द्वारा तो रूट अंडर वेरिएंस होता है, ठीक है। वेरिएंस आपको पढ़ा है ना, ये वो प्रेशर है, उसी का स्क्वायर रूट निकाल देंगे, आपका स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकल जाएगा, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट को नोट करिए, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बचा है, लास्ट टॉपिक है आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट है बॉस, इसको द्विपद बंटन है। इसमें क्या है कि इसमें हम लोग परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्लास 11th में पढ़ना था, ठीक है ना, क्रमचयन और संचयन, जिसका फार्मूला होता था परमुटेशन के लिए, फार्मूला याद कीजिएगा कि टोटल n थिंग्स है जिसमें r थिंग्स को अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो NPR इसको बोलते थे, जिसमें फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस r का बोलते थे ये, ठीक है। ये परमुटेशन का हो गया। बट कॉम्बिनेशन का यूज कहाँ पे होता है, जैसे देखिए कॉम्बिनेशन पढ़ना बहुत ज़रूरी था, ये प्रोबेबिलिटी में है, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम बाद में समझाते हैं, थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा। NCR का फार्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। ये परमुटेशन का है और ये कॉम्बिनेशन। तो प्रोबेबिलिटी में कॉम्बिनेशन का यूज होता है, देखिए कहाँ पे यूज होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में होता है कॉम्बिनेशन का यूज। इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज बाइनोमियल थ्योरम में भी पढ़ सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन में जिसमें पढ़ते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कोई आपका रैंडम वेरिएबल्स है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू NCX इंटू P टू दी पावर x इंटू Q टू दी पावर n माइनस एक्स। ये क्या चीज़ लिखा हुआ वो समझ लीजिए। NCA जो है से ये तो समझ में आ रहा है, मतलब कॉम्बिनेशन, परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन, ठीक है। यानी n थिंग्स है जिसमें सिलेक्शन हम कर रहे हैं r थिंग्स का, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से कि n थिंग्स में x थिंग्स को हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं टोटल, ठीक है। p जो है से आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, p जो है से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, सफलता की प्रायिकता है, यानी कितना सफल करेंगे उसका ये पावर रहेगा, और कितना असफल करेंगे इनमें से x घटा देंगे, आपका असफल रहेगा, ठीक है। दोनों का पावर डाल देंगे, आप फार्मूला लगाइएगा, आपका इसका निकल जाएगा बाइनोमियल एक्सपेंशन का प्रोबेबिलिटी। तो x क्या है बॉस, रैंडम वेरिएबल, n क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल, नंबर ऑफ ट्रायल का मतलब हुआ कितने बार हम उसको परीक्षण करते हैं, तो परीक्षण की संख्या। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, p जो है से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, सफलता की प्रायिकता है, और q जो है से प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर यानी असफलता की प्रायिकता, ठीक है। तो ये था आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, द्विपद बंटन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में इतना ही बाबू, आप यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।